के शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला हैं और एक बेटी के साथ इस तरीके का अपराध होता है, परिवार के साथ अन्याय किया जाता है और अब पूरे मामले की लीपापोती की कोशिश की जा रही है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और ममता बनर्जी पर पहली बार सवाल नहीं उठाए, इससे पहले भी कोर्ट इंटरवीन करके उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती रही है, लेकिन यह इस बार कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, अनुराग जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। वहां पर असल समस्या दूसरी, वहां अपराध जो है प्रशासन के शासन के संरक्षण पर होता है और इसके एक नहीं कई उदाहरण सामने आए हैं। इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम बार बार वहां घट रहे हैं। आप संदेश खाली का घटना देख लीजिए, उसके पहले के आप वहां के महिलाओं के अत्याचार देख लीजिए, और चुनाव के समय, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले वहां जिस ढंग से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अंदर के ऊपर अत्याचार होते हैं, और उन्हें केवल बलात्कार ही नहीं, उन्हें मारकर पेड़ों में टांग दिया जा रहा है। लेकिन वहां की मुख्यमंत्री जो एक महिला है, वो न अपराध को स्वीकार करती हैं, न अपराधी को यदि कोई उस पर कार्रवाई करनी हो तो न उस पर कार्रवाई होने देती हैं, बल्कि स्वयं कहीं ना कहीं किसी तरह से उसे संरक्षण कैसे दिया जाए, इसके लिए वो पहले इंतजामात करती हैं। और इसके लिए आपको ध्यान होगा कि संदेश खाली की घटना हो या अन्य घटना हो, और आज जो इतनी दर्दनाक घटना जो हुई है एक बालिका के साथ में, उसके लिए बार बार वहां के न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा है, ऑर्डर देना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट तक ऑर्डर हुए हैं जी। लेकिन आज एक बात अनुराग जी और है, बड़े बड़े चैंपियन हैं इस गठबंधन के, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिला अपराध, नारी शक्ति सम्मान, यहां सपा के भी बड़े दिग्गज बैठे हैं, इनकी भी बात सुननी चाहिए। सरेआम पकड़े जा रहे हैं बलात्कारी इनकी पार्टी के लोग। जब से लोकसभा चुनाव हुआ है और कुछ सीटें इनको मिल गई हैं, ये गुंडे माफियाओं की तो पार्टी कहे जाते थे, अपराध के लिए जाने जाते थे। प्रदीप भाटी जी की पार्टी की बात करने लगे क्या? अपराध वही आ गया। जी, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसमें मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के कब्र पे फूल चढ़ाए जाते हैं और उन्हें प्रतिष्ठित परिवार का बताया जाता है। अतीक अहमद को सम्मानित करने की बात होती है जिनकी पार्टी में। और अभी अभी आप जो घटनाक्रम देख रहे हैं, अयोध्या के जो अवधेश जी हैं सांसद, उनके बगल में कौन बलात्कारी बैठा मिलता है, एक इनके नेता अभी कौन किस तरह पकड़े। ठीक है, चलिए मैं प्रदीप भाटी जी को ले आता हूं डिबेट में। के शर्मा जी, लौटता हूं आपके पास। देखिए, मैं आता हूं मैं थोड़ा सा ओपन कर दूं आपकी डिबेट, फिर आप बोलो। ठीक। तो उस पर एक नई डिमांड आजकल आ रही है, साहब नार्को टेस्ट करो, नार्को टेस्ट करो। मतलब आश्चर्य होता है मुझे तो, ऐसे बोलने में लगता है कि ऐसे बोलने वालों का भी नार्को टेस्ट करा लेना चाहिए। मतलब आप सोचिए कि सरेआम अपराध दिख रहा है, लेकिन उसे कैसे संरक्षण दे रहे हैं? अखिलेश यादव संरक्षण दे रहे हैं। अरे भाई ठीक है, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, मान लीजिए, मान के कह दीजिए कि भाई हम ऐसे कार्यकर्ता को किसी भी तरह से हम भी नहीं वो सहयोग करेंगे। लेकिन आप उसको जिस ढंग से संरक्षित कर रहे हैं, उसके अपराध को आप जो है जिस ढंग से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी नीयत दिखाती है। और ये दिखाता है कि से होते हुए अखिलेश यादव पर आ गए। के शर्मा जी, लड़की से गलती हो सकती है ना, मैं उस पे भी आ रहा हूं। ठीक है, प्रदीप जी के पास, प्रदीप जी कल हम मैं वही कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल में जो इतनी घटनाएं घट रही हैं अनुराग जी, जो पहले भी घटी हैं, ठीक है ना, कांग्रेस की बोली कभी आपने आवाज सुनी ना? नहीं, अधीर रंजन चौधरी बोले, भाई कमाल की बात करें। अधीर रंजन चौधरी आज बोले हैं, जांच की मांग की है, न्याय की मांग की है अधीर रंजन चौधरी ने। हालांकि प्रदीप भाटी जी बताएंगे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने इस पर कोई एक्स्ट्रा पोस्ट किया या नहीं किया। और प्रदीप भाटी जी आपको इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि कल जब हम कन्नौज की बेटी को न्याय दिलाने पर डिबेट कर रहे थे, तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं था हमारी डिबेट में, अधीर रंजन चौधरी को हटा दिया गया है वहां से, आपकी जानकारी के लिए। चलिए प्रदीप जी को ले आते हैं, प्रदीप जी को ले आते हैं। प्रदीप जी, मतलब अखिलेश यादव ने कुछ कलकत्ता पर बोला क्या, पश्चिम बंगाल पर बोला क्या, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने कुछ बोला क्या? धन्यवाद अनुराग जी। पहले तो मैं यही कटसी
शर्मा जी से भी एक्सेप्ट करूंगा कि वो भी ऐसे ही शांति से, जैसे उन्होंने 10 मिनट बोला है वैसे वो शांति से सुनेंगे भी। देखिए, जो भी जघन्य अपराध है, घिनौना अपराध है, वो अक्षम अपराध है। उस अपराध के लिए अपराधी ना तो उस किसी वर्गीकरण करना चाहिए, ये विकृति है, और इस विकृति का वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। मेरा स्टेट तेरा स्टेट, मेरा नेता तेरा मतलब नेता। आप ये कन्नौज के बारे में भी बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल के बारे में? हाँ, आप सुन लीजिए, मैं बीजेपी के बारे में बोल रहा हूँ, वो भी सुनिए। मेरी पार्टी तेरी पार्टी। आप उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तो ये बात कर रहे थे रेप की, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे शर्मा जी कह रहे थे कितना अपराध है और कितने ये इससे आहत हैं। ये आहत इनको मेघालय में इनके बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट वैश्यावृत्ति में पकड़े गए, नहीं दिखाई दिया। नॉर्थ से साउथ बताऊंगा, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट पूरा बताऊंगा। उत्तराखंड में अपराध वैश्यावृत्ति में पकड़े गए। मैं रेप पे तो आ ही नहीं रहा, अभी तो वैश्यावृत्ति की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड में इनके नेता एक्स मिनिस्टर के बेटे थे। कच्छ, गुजरात पहुंचते हैं वेस्ट, वैश्यावृत्ति में पकड़े गए। चेन्नई वैश्यावृत्ति में पकड़े गए इनके नेता। उसके अलावा बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आप आगरा में वैश्यावृत्ति में पकड़े गए। आप आगरा से लेके कितनी भी घटनाएं मैं आपको गिना दूं, ये जहां भी एक्सपोज है। बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल में बीजेपी के नेता वैश्यावृत्ति में पकड़े गए हैं। आप रेप जैसी घटना को आप एक सेकंड सुनिए, आप वैश्यावृत्ति पार्टी को रेप जैसे आप जैसे जिन्होंने अपराध का आप इसका ये कर आप इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, इसकी पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आप गिना रहे हैं 275 रेप पुलिस कस्टडी में उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं 2017 से 22 तक। आपके लिए शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। पुलिस कस्टडी में आप न्याय की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप दूसरी बात कर रहे हैं, 65,247 अपराध हुए उत्तर प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको तो डूब मरना चाहिए और आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं अपराधी सारे भाग गए। तो आपने कैसे ले लिए इतने सारे अपराधी, और सब आपसे जुड़े हुए हैं। मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमने हमेशा, हमारे नेता ने कहा है इस जैसे अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस है हमारे नेता की, जीरो टॉलरेंस। और उसके बाद आप उसकी राजनीति करना चाह रहे हैं, बिल्कुल राजनीति अपराध को। और मैंने आंकड़े गिनाए आपको, अगर शर्मा जी बता सकते हैं कि ये आंकड़े झूठे हैं। और इसमें उस पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की बेटी नहीं, आपने उत्तर प्रदेश की भी बात करी, उत्तर प्रदेश की बात शर्मा ने किया, आपने उसका काउंटर कर दिया, आपने उसका काउंटर कर दिया। अब मुझे ये बता दीजिए, पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बेटी पर अखिलेश यादव ने कुछ पोस्ट किया, कोई संवेदना जाहिर की। नवाब सिंह की माता का देहांत हुआ, 5 साल से नवाब सिंह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। अखिलेश यादव ने संवेदनाएं जाहिर की, इस डॉक्टर बेटी पे कुछ कहा अखिलेश यादव ने। आपके साथी राहुल गांधी ने, उनकी बहन प्रियंका। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो अलग बात है। मैंने तो वही पूछा था, अब आप सुनिए। बिल्कुल कहा। और जिस तरह से पूरे देश में अपराध बढ़ रहा है महिलाओं के खिलाफ, 5% का लगभग इंक्रीज है एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर इस तरह से अपराध बढ़ रहा है, एक सीरियस डिस्कशन होना चाहिए, एक ऐसा डिस्कशन होना चाहिए जिसमें हम इस कुकृति को अपने देश से बाहर कर सके। आप उस पर बात नहीं करेंगे, आ जाते हैं राजनीतिक गिद्ध बन के और आके तेरा नेता, मेरा पार्टी तेरी पार्टी। इससे क्या भला होगा इस देश की महिलाओं का? मैंने सोचा था एक सीरियस डिस्कशन होगा जिसमें आधी आबादी की बात होगी, आधी आबादी के साथ जो अपराध हो रहा है उसको कैसे एक साथ मिलकर हमें लड़े, उस पर बात नहीं करेंगे। आके तेरा नेता, मेरा नेता, इसने ये कहा, उसने ये कहा, हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम इसको एक सीरियस डिस्कशन रखना चाहते हैं और एक सीरियस डिस्कशन के लिए आपको उसका सुझाव भी शर्मा एक लाइन में जवाब दे दीजिए, बहुत मेहमान है, सबके पास जाना है। सीरियसनेस बताता हूं सर, मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं, फिर इसके बाद आप बुलवा दीजिए। ठीक है, बस मुझे छोटी सी 2 बात कहनी है। अपराध के तो आंकड़े हैं, और मैं ये तुलना नहीं करूंगा कि आपके शासनकाल में 2012 से 17 के बीच में कितने बलात्कार हुए, कितने अत्याचार हुए। मैं उसके भी आंकड़े आपको रख सकता हूं, लेकिन वो विषय नहीं है। प्रश्न नहीं, अपराध होते हैं अनुराग जी, लेकिन विषय यह है कि क्या अपराध को जो है नेता का संरक्षण मिल रहा है क्या? इनके यहां की स्थिति यह है कि आज जो अपराधी पकड़ा गया है अयोध्या के अंदर या कन्नौज के अंदर, उसका संरक्षण अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं उनको? क्यों उनकी डीएनए टेस्ट की और इसकी बात करने लगे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि आप यही काम ममता बनर्जी कर रही हैं। ममता बनर्जी ने संदेश खाली के जो अपराधी हैं या आज जो अपराधी हैं, उन सब अपराधियों का वो संरक्षण करती हैं। और ये सारे जो गठबंधन के लोग हैं मिलके आज इनकी, अभी ये कह रहे थे कि अखिलेश जी ने कहा है, कहा है बंगाल के संदर्भ में, लेकिन क्योंकि बुआ है ना, वहां कैसे बोल देंगे?
ठीक है। वो बोल पहली नहीं लाइन सकते। उन्होंने राहुल शर्मा गांधी जी की ये जबान बताई नहीं थी कि खुलेगी। जघन्य अपराध है, अधीर रंजन किसी चौधरी की आपने बात किया, के साथ अधीर भी रंजन होता है, चौधरी उसके को साथ हटा दिया हमारी गया है। संवेदना है और तो कठिन मैं से ये कठिन, कह रहा हूं कठोर से कि ये कठोर तो कार्रवाई करना मुलायम चाहिए। सिंह लेकिन का आप ये एक बता दीजिए, प्रतिष्ठित बयान है। आप बात कर रहे थे संरक्षण मुलायम की, सिंह मैंने जी का इतने एक सारे प्रतिष्ठित बयान है। इतने सारे उन्होंने कहा मैंने कि आपको लड़के अपराध हैं, गिनाए, लड़कों से आपका गलतियां संरक्षण हो नहीं जाया किया, करती हैं। इस पे क्या कार्रवाई वो तो करेगी ये बता बलात्कारियों दीजिए। को ठीक है, पश्चिम बंगाल पर है, आपने पश्चिम बंगाल पर। ट्रैफिकिंग, ये रेप, चिल्लाए संजय नहीं, सरकार हमारे ह्यूमन साथ। ट्रैफिकिंग की है। अभी ज्ञान अपने बांट रहे थे कार्यकर्ताओं पे बैठ के बता दिए यहाँ कि पर। आपने ठीक है, कार्रवाई ठीक है, करी, ज्ञान बांट उसके रहे थे जवाब कि बीच दीजिए। में ठीक है। मत- Senior